एक हताश, निराश और अपनी जिंदगी से पूरी तरह टूट चुका लड़का जिसे अब किसी चीज में दिलचस्पी नहीं रही थी, अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। उसके ग्रेड्स लगातार गिरते जा रहे थे, घर में हर कोई उससे परेशान रहता था और उसके दोस्त भी धीरे धीरे उससे कटने लगे थे। वह किसी से ज्यादा बात नहीं करता था और उसे ऐसा महसूस होने लगा था कि शायद उसकी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं बचा। हर दिन वह बस यूं ही गुजर जाता, जैसे किसी अंधेरी सुरंग में फंसा हो जहां रोशनी की कोई किरण नहीं थी। उसकी सोच पूरी तरह नेगेटिव हो चुकी थी, हर तरफ सिर्फ असफलता, दुख और निराशा ही नजर आती थी। लेकिन फिर एक दिन जब वह बिना किसी खास वजह के एक लाइब्रेरी में पहुंचा तो वहां उसकी मुलाकात एक अजनबी आदमी से हुई जिसने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। वह आदमी शांत और समझदार लग रहा था, उसकी आंखों में एक गहरी समझ झलक रही थी। उसने लड़के को गौर से देखा और कहा, तुम परेशान लग रहे हो, क्या सब ठीक है? लड़के ने पहले तो कुछ कहने से बचने की कोशिश की, लेकिन फिर अचानक उसके मन में भारी सारी उलझन जुबां पर आ गई। मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या करूं, सब कुछ उलझा हुआ लगता है। यह सुनकर वह आदमी मुस्कुरा दिया और बोला, तुम्हारी परेशानी बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी सोच में है। जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। यह बात सुनकर लड़का एक पल के लिए चौंक गया। क्या सच में ऐसा हो सकता है? सिर्फ सोचने भर से जिंदगी बदल सकती है? यह सब उसे थोड़ा अजीब और अविश्वसनीय लगा, लेकिन उस आदमी ने उसे समझाने के लिए एक किताब दी, यू बिकम वॉट यू थिंक, जिसे शुभम कुमार सिंह ने लिखा था। उसने किताब का पहला पन्ना खोला और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि हमारे विचार ही हमारी जिंदगी को आकार देते हैं। अगर हम बार बार नेगेटिव सोचेंगे तो जिंदगी में भी वही होगा, लेकिन अगर हम अपने विचारों को बदलें तो हमारी पूरी दुनिया बदल सकती है। इसमें न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में भी बताया गया था, एक ऐसा वैज्ञानिक सिद्धांत जो ये साबित करता है कि हमारा दिमाग हमारे विचारों और अनुभवों के आधार पर खुद को बदल सकता है और नए तरीके से विकसित हो सकता है। यह सब जानकर लड़का हैरान था। क्या सच में उसकी जिंदगी की हर परेशानी सिर्फ उसके खुद के विचारों की वजह से थी? क्या अगर वह अपनी सोच को बदल ले तो उसका भविष्य बदल सकता है? उसने आदमी से पूछा, अगर सोच बदलना इतना आसान होता तो हर कोई अपनी जिंदगी बदल चुका होता, पर मैं ये कैसे करूं? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यही इस किताब में लिखा है। जो लोग अपनी सोच बदलते हैं वे अपनी जिंदगी भी बदल सकते हैं। यह आसान नहीं होगा, लेकिन मुमकिन जरूर है। लड़के को पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि शायद उसके पास अभी भी एक मौका है। उसने तय किया कि वह इस किताब को पढ़ेगा, लेकिन जाते जाते वह आदमी उसे एक और जरूरी बात कह गया, सिर्फ किताब पढ़ने से कुछ नहीं बदलेगा, तुम्हें अपनी सोच और अपनी जिंदगी दोनों पर काम करना होगा। लड़के ने किताब लेकर घर जाने के बाद उसे और गहराई से पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे उसने उसमें लिखी बातों को अपनी जिंदगी में लागू करने की कोशिश की। अब जब भी वह खुद को निराश महसूस करता तो वह अपने विचारों को बदलने की कोशिश करता। पहले उसे यह मुश्किल लगा, लेकिन जैसे जैसे वह पॉजिटिव सोचने लगा उसने अपनी ऊर्जा में बदलाव महसूस किया। वह अब उतना डिप्रेस्ड नहीं था जितना पहले था। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आता तो वह खुद से कहता, नहीं, मैं इससे बेहतर कर सकता हूं। उसने अपने ग्रेड्स पर ध्यान देना शुरू किया, मेहनत करने लगा और अब वह पहले की तरह आसानी से हार नहीं मानता था। धीरे धीरे उसे यह समझ में आने लगा कि अगर उसकी सोच स्पष्ट और सकारात्मक हो तो कुछ भी मुमकिन है। हालांकि उसे पता था कि सिर्फ एक किताब पढ़ने से उसकी पूरी जिंदगी नहीं बदल सकती, लेकिन अब कम से कम उसके पास एक दिशा थी, एक रास्ता था। उसे समझ आ चुका था कि बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है, और यह बदलाव लाने की प्रेरणा उसे उस किताब और उस अनजान आदमी से मिली थी जिसने एक साधारण दिन को उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना दिया। सफर अभी लंबा था, सीखने के लिए बहुत कुछ बाकी था, लेकिन अब कम से कम उसे यकीन हो चुका था कि अगर वह अपनी सोच को बदल ले तो अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता है, तो शायद उसकी जिंदगी भी बदल सकती है। उसने अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू किया, नेगेटिव सोच को कंट्रोल करने की कोशिश की, और कुछ ही हफ्तों में उसने अपनी ऊर्जा में हल्का सा बदलाव महसूस किया। लेकिन अभी भी उसके मन में कई सवाल थे, खासकर सबकॉन्शियस माइंड को लेकर। यह कैसे काम करता है और इसे कैसे बदला जा सकता है? अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वह दोबारा लाइब्रेरी गया और उस आदमी से मिला जो हमेशा की तरह शांति से किताब पढ़ रहा था।
लड़के ने झिझकते हुए कहा, आपकी दी हुई किताब से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन कुछ बातें अभी भी मेरी समझ से बाहर है, खासकर कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को लेकर। आदमी मुस्कुराया और बोला, चलो इसे आसान भाषा में समझते हैं। तुम्हारा कॉन्शियस माइंड वह है जो इस समय काम कर रहा है। जब तुम बात कर रहे हो, किसी चीज पर ध्यान दे रहे हो या कोई निर्णय ले रहे हो, तो ये कॉन्शियस माइंड का काम होता है। लेकिन तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड बैकग्राउंड में चलता रहता है। ये तुम्हारी आदतों, विचारों और जीवन के फैसलों को बिना तुम्हें बताए नियंत्रित करता है। लड़का ध्यान से सुन रहा था। फिर उसने पूछा, लेकिन ये बिलीफ्स कैसे बनते हैं और क्यों इतने मजबूत होते हैं? आदमी ने समझाया, बिलीफ्स यानी विश्वास व धारणाएं होती हैं जो हमारे बचपन से हमारे आसपास के लोगों, परिवार, दोस्तों और समाज की बातों से बनती है। मान लो, अगर बचपन में किसी ने तुमसे बार बार कहा कि तुम किसी काम के लायक नहीं हो और तुमने इस बात को सच मान लिया, तो ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाता है। फिर जब भी तुम कोई नया काम करने जाते हो, तुम्हारा दिमाग तुम्हें याद दिलाता है कि तुम असफल हो जाओगे। लड़के को यह सुनकर थोड़ा झटका लगा। क्या वह भी अपनी असफलताओं के लिए खुद ही जिम्मेदार था? आदमी ने आगे बताया कि हमारा दिमाग हर नई जानकारी को हमारे पुराने अनुभवों और बिलीफ्स के आधार पर फिल्टर करता है। अगर हमारे बिलीफ्स नकारात्मक होंगे तो हमें हर स्थिति में नेगेटिविटी ही नजर आएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्हें बदला भी जा सकता है। लड़के ने उत्सुकता से पूछा, कैसे? आदमी ने कहा, सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए कुछ खास तकनीकें हैं, जैसे अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन। अगर तुम हर दिन खुद से कहो कि मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं, मैं सफल हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग इस बात को सच मानने लगेगा। जब तुम बार बार किसी चीज को दोहराते हो, तो वह तुम्हारी सबकॉन्शियस माइंड में गहरी बैठ जाती है और धीरे धीरे तुम्हारी वास्तविकता बनने लगती है। लड़के को अब बातें थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी थी, लेकिन उसने और गहराई में जाना चाहा। उसने पूछा, क्या और भी कोई तरीका है जिससे मैं अपनी सोच को बदल सकूं? आदमी ने कहा, विजुअलाइजेशन एक बेहद शक्तिशाली तकनीक है। जब तुम अपने भविष्य को एक सफल इंसान के रूप में देखना शुरू करते हो, अपने लक्ष्य को महसूस करते हो, खुद को उस स्थिति में देखते हो जहां तुम सफल हो चुके हो, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानने लगता है और तुम्हारे दिमाग को उसी दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। लड़के को अब एहसास होने लगा था कि उसकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा था, उसका सबसे बड़ा कारण उसकी खुद की सोच थी। अगर वह अपनी सोच बदल सकता था, तो वह अपने जीवन को भी बदल सकता था। अब तक वह ये सोचता था कि उसकी समस्याएं बाहरी दुनिया की वजह से हैं, लेकिन अब उसे समझ में आ रहा था कि असली बदलाव अंदर से शुरू होता है। सफर अभी लंबा था, लेकिन अब उसके पास एक दिशा थी। लड़के की जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव आने लगे थे। वह अब न सिर्फ खुद को बेहतर महसूस कर रहा था, बल्कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी को एक नया मकसद मिल गया हो। यू बिकम व्हाट यू थिंक किताब ने उसकी सोच बदलने में मदद की थी, लेकिन उसके मन में अभी भी कई सवाल थे, खासकर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। जब उसने दोबारा लाइब्रेरी जाकर उस आदमी से अपने सवाल पूछे, तो उसने बड़े ही आसान शब्दों में समझाया कि हमारा कॉन्शियस माइंड यानी सचेत मस्तिष्क वही होता है जो इस पल सोच रहा होता है, लेकिन असली ताकत सबकॉन्शियस माइंड में होती है, जो हमारी आदतें, यादें और विश्वास बनाकर हमारी पूरी जिंदगी को नियंत्रित करता है। बिलीफ्स बचपन से हमारे आसपास के लोगों की बातों और अनुभवों के जरिए बनते हैं। अगर कोई बच्चा बार बार सुनता है कि वह किसी काम के लायक नहीं, तो उसका दिमाग इसे सच मानकर जिंदगी भर वैसे ही सोचने लगता है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम किया जा सकता था, और इसके लिए अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता था। लड़के को यह सब बेहद दिलचस्प लगा, लेकिन वह जानना चाहता था कि क्या सिर्फ सोचने से ही उसकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा कि प्रॉब्लम्स तो जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन जब हमारा विश्वास बदलता है तो हम समस्याओं से डरने की बजाय उन्हें हल करने का तरीका खोजने लगते हैं। लड़के ने इसे समझते हुए एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन पर काम करना शुरू किया। अब जब भी कोई नकारात्मक विचार आता, वह खुद को याद दिलाता कि वह बेहतर कर सकता है। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी सोच बदल रही थी।
अब वह ज्यादा शांत, आत्मविश्वासी और लक्ष्य केंद्रित महसूस कर रहा था। लेकिन यह सफर यहीं खत्म नहीं हुआ था। उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी और उसे लग रहा था कि उसे अभी और गहराई से सीखना है। कुछ महीनों बाद जब वह फिर लाइब्रेरी पहुंचा तो उसने उस आदमी को धन्यवाद दिया और बताया कि उसकी बताई गई तकनीकों से उसे बहुत मदद मिली है। तो फिर लेकिन उसे अभी भी ऐसा लग रहा है कि कुछ और जानने की जरूरत है। तब आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब वह उसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताएगा। लड़का थोड़ा उलझन में था और उसने पूछा, ये क्या है? आदमी ने समझाया कि ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, जिसका मतलब ये है कि हमारी सोच और भावनाएं हमारी जिंदगी की सच्चाई को आकर्षित करती हैं। अगर हम सकारात्मक सोच और भावनाओं से भरे रहेंगे तो हमें अच्छे अनुभव मिलेंगे, लेकिन अगर हम हमेशा नकारात्मकता में फंसे रहेंगे तो जीवन में नकारात्मक ही मिलेगा। लड़का थोड़ा संदेह में था। उसने पूछा, क्या सोचने से सच में चीजें बदल सकती हैं? आदमी ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया कि हमारी सोच और भावनाएं एक तरह की वाइब्रेशन पैदा करती है, और जब हम बार बार किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो वह हमारे जीवन में धीरे धीरे सच होने लगती है। उसने लड़के को समझाया कि अगर वह हर दिन खुद को एक सफल और आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में देखेगा, कल्पना करेगा कि वह अपने सपनों को जी रहा है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानने लगेगा और उसकी एक्शंस उसी दिशा में जाने लगेंगी। यह सब लड़के के लिए नया और रोचक था। वह इसे आजमाने के लिए तैयार था, लेकिन उसके मन में अभी और भी कई सवाल थे, जिनका जवाब उसे जल्द ही मिलने वाला था। लड़के को यह समझ में आ रहा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ सोचने से ही काम नहीं करता, बल्कि इसके लिए भावनाओं, इमोशंस को भी समझना जरूरी है। आदमी ने उसे बताया कि उसकी फीलिंग्स ही उसकी वाइब्रेशन का सबसे बड़ा संकेत होती है। अगर वह किसी इच्छा के बारे में सोचते हुए एक्साइटमेंट, खुशी और पॉजिटिव एनर्जी महसूस करता है, तो इसका मतलब है कि वह सही दिशा में जा रहा है। लेकिन सिर्फ पॉजिटिव फीलिंग्स रखना आसान नहीं होता, क्योंकि कई बार हमारे सबकॉन्शियस बिलीफ्स हमारे डिजायर से टकराते हैं, जिससे मन में संदेह और नकारात्मकता आ जाती है। इसलिए हमें अपनी भावनाओं को शिफ्ट करना सीखना होगा, ताकि हम धीरे धीरे अपनी सोच, भावनाओं और कर्मों, एक्शंस को एक ही दिशा में ला सकें। लड़का यह जानने के लिए उत्सुक था कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है। आदमी ने उसे स्पष्ट किया कि सिर्फ इच्छाओं को पूरा करने का जादू नहीं है। इसके लिए सही तरीके से सोचना, महसूस करना और सही कदम उठाना जरूरी होता है। सबसे जरूरी बात यह थी कि धैर्य और विश्वास, फेथ बनाए रखना होगा, क्योंकि यूनिवर्स तुरंत नतीजे नहीं दिखाता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह काम नहीं कर रहा। लड़के को अब यह सब बहुत रोचक लगने लगा और उसने आदमी से कोई प्रैक्टिकल एक्सरसाइज पूछी जिससे वह इसे आजमा सके। आदमी ने मुस्कुराते हुए ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस के बारे में बताया। हर दिन सुबह और रात उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करना जो उसके पास है, जिससे उसकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी। इसके साथ ही उसने विजुअलाइजेशन को भी ज्यादा प्रभावी बनाने का तरीका बताया। जब भी लड़का अपने सपनों को साकार होता हुआ इमेजिन करे, तो उसे उस पल की भावनाओं पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर वह उत्साह और खुशी महसूस करता है तो वह सही दिशा में जा रहा होगा। लड़के ने सिर हिलाते हुए सहमति जताई, लेकिन उसने पूछा कि अगर वह हमेशा पॉजिटिव नहीं सोच पाता तो क्या होगा। आदमी ने हंसते हुए कहा कि यह बिल्कुल सामान्य है, कोई भी हर वक्त पॉजिटिव नहीं रह सकता, लेकिन जब भी नेगेटिव फीलिंग्स आए तो उन्हें नजरअंदाज करने की बजाय समझो कि वे क्यों आ रही है, और फिर धीरे धीरे अपनी भावनाओं को बदलने की कोशिश करो। इसके लिए मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और माइंडफुलनेस तकनीकें बेहद फायदेमंद हो सकती हैं। लड़के को अब धीरे धीरे यह समझ में आ रहा था कि शायद यही वह मिसिंग पीस था जिसकी उसे तलाश थी। उसने आदमी से आखिरी सवाल किया, क्या वह अपनी पूरी जिंदगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बदल सकता है? आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा कि यूनिवर्स तुम्हें वही देगा जो तुम गहराई से चाहते हो, लेकिन सबसे जरूरी चीज है फेथ। अगर तुम्हें खुद पर और इस प्रक्रिया पर विश्वास है तो चीजें अपने आप सही दिशा में जाने लगेंगी। इस बार जब लड़का लाइब्रेरी से निकला तो उसके मन में सिर्फ सवाल नहीं थे, बल्कि एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास भी था। अगले कुछ दिनों में उसने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन को अपने डेली रूटीन में शामिल कर लिया। उसने अपनी भावनाओं पर ध्यान देना शुरू किया,
और जब भी उसे नकारात्मकता महसूस होती तो वह धीरे धीरे उसे पॉजिटिव वाइब्रेशन में बदलने की कोशिश करता। अब उसकी जिंदगी में बदलाव साफ दिखने लगे थे। उसकी सोच, भावनाएं और कार्य सब एक नई दिशा में बढ़ रहे थे और शायद ये उसकी जिंदगी का असली ट्रांसफॉर्मेशन था। आदमी ने समझाया कि नकारात्मक सोच, नेगेटिव सेल्फ टॉक को पहचानना और बदलना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और इसके लिए धैर्य और अभ्यास जरूरी है। जब भी लड़का अपने विचारों में नेगेटिविटी महसूस करे तो उसे अपने दिमाग में चल रही बातचीत को ऑब्जर्व करना चाहिए। लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि वह खुद से पूछे, क्या ये सच है? क्या इसका कोई सबूत है? और क्या ये सिर्फ मेरी एक धारणा हो सकती है? आदमी ने उसे एक और महत्वपूर्ण टेक्निक बताई, रिफ्रेमिंग, सोच को नए नजरिए से देखना। अगर कोई विचार लड़के के ग्रोथ और आत्मविश्वास को रोक रहा है तो उसे उल्टकर एक पॉजिटिव परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर उसका मन कहे कि मुझे ये काम करने में डर लग रहा है तो वह इसे मुझे ये नया अनुभव मिलेगा और सीखने का मौका मिलेगा में बदल सकता है। इसके बाद आदमी ने उसे माइंडफुलनेस और अवेयरनेस का महत्व समझाया। उसने कहा कि जब लड़का अपने नकारात्मक विचारों को पहचानने लगेगा तो वह उन पर अपनी पकड़ मजबूत कर पाएगा और उन्हें कंट्रोल कर पाएगा। मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और पॉजिटिव अफर्मेशन से वह अपने मन को दोबारा प्रशिक्षित कर सकता है, जिससे उसकी नकारात्मक सोच की आदत धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। लड़के को यह सब बहुत रोचक और उपयोगी लगा। उसे एहसास हुआ कि नेगेटिव सोच को रोकना संभव है, बस इसके लिए सही तरीके अपनाने होंगे। अब वह अपने विचारों को बेहतर तरीके से समझने और बदलने के लिए तैयार था। लेकिन उसकी यात्रा अभी भी खत्म नहीं हुई थी। अब वह अपने मन को और गहराई से समझने की ओर बढ़ रहा था। लड़के ने धीरे धीरे नकारात्मक सोच को पहचानने और उसे सकारात्मक दिशा में बदलने की कला सीख ली थी। उसने माइंडफुलनेस, सेल्फ रिफ्लेक्शन और कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग की तकनीकों का अभ्यास किया, जिससे उसकी सोच में पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास और सकारात्मकता आ गई थी। जब भी उसे डर, संदेह या असफलता का एहसास होता, वह खुद से सवाल करता, क्या यह सच में सच है या यह बस मेरे दिमाग की एक गलतफहमी है? धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी नेगेटिव सेल्फ टॉक कम होती जा रही थी और उसकी जगह सशक्त और प्रेरणादायक विचार ले रहे थे। अब वह हर मुश्किल को एक चुनौती की तरह देखने लगा, हर समस्या को एक अवसर की तरह अपनाने लगा। उसके अंदर एक नई ऊर्जा आ गई थी, मानो वह अपने जीवन का नियंत्रण खुद अपने हाथों में लेने लगा था। लेकिन बदलाव की ये यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई थी। कुछ महीनों बाद उसे एहसास हुआ कि भले ही उसकी सोच सकारात्मक हो गई थी, लेकिन उसका शरीर अब भी उतना मजबूत और ऊर्जावान महसूस नहीं करता था। वह जल्दी थक जाता, कई बार सुस्ती और हल्की फुल्की बीमारियों से घिर जाता और उसके भीतर सवाल उठने लगे, क्या सिर्फ सकारात्मक सोच ही काफी है या कुछ और भी करना होगा? इन्हीं सवालों के जवाब पाने के लिए वह एक बार फिर उसी लाइब्रेरी में गया, जहां वह रहस्यमय आदमी उसकी सोच को नया आयाम देने के लिए हमेशा तैयार रहता था। इस बार लड़के के चेहरे पर एक अलग तरह की चिंता थी। मैंने अब तक जो भी सीखा उससे मेरे विचारों में बदलाव आया है। मेरी जिंदगी पहले से बेहतर हुई है, लेकिन मेरी शारीरिक सेहत अभी भी वैसी नहीं है जैसी मैं चाहता हूँ। मैं जल्दी थक जाता हूँ, हमेशा ऊर्जावान महसूस नहीं करता और कई बार बीमार भी पड़ जाता हूँ। लड़के की बात सुनकर आदमी ने शांत स्वर में कहा, बिल्कुल, इसका भी समाधान है। हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत एक दूसरे से गहराई से जुड़ी होती है। इसे माइंड बॉडी कनेक्शन कहा जाता है और आज मैं तुम्हें इसके बारे में सिखाऊंगा। लड़के ने पहले कभी इस माइंड बॉडी कनेक्शन के बारे में नहीं सुना था, लेकिन अब उसकी जिज्ञासा बढ़ गई थी। क्या वाकई हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारे शारीरिक स्वास्थ्य का आपस में कोई गहरा संबंध है? क्या वह सिर्फ अपने दिमाग और ऊर्जा को नियंत्रित करके अपने शरीर को भी स्वस्थ और शक्तिशाली बना सकता था? इस नए ज्ञान के लिए लड़का पूरी तरह तैयार था और आदमी ने इस रहस्य को खोलने की शुरुआत कर दी। लड़के की यह यात्रा केवल सोचने के तरीके को बदलने तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को समझने और उसे बेहतर बनाने की ओर एक गहरी खोज बन गई थी। पहले उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीखा, जिसने उसे बताया कि हमारी सोच, भावनाएं और कार्य मिलकर हमारे जीवन के अनुभवों को आकार देते हैं।
उसने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, विजुअलाइजेशन और माइंडफुलनेस को अपनाया, जिससे उसकी सोच में नकारात्मकता घटने लगी और वह अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव महसूस करने लगा। लेकिन जब उसे ये एहसास हुआ कि सिर्फ मानसिक रूप से मजबूत होने से ही सब कुछ ठीक नहीं होगा, बल्कि उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा था, तो उसने जवाब खोजने के लिए फिर से लाइब्रेरी में उस रहस्यमयी आदमी से मुलाकात की। इस बार आदमी ने उसे माइंड बॉडी कनेक्शन के रहस्यों से परिचित कराया। उसे समझ आया कि जब हम लगातार नकारात्मक विचारों में फंसे रहते हैं, तो हमारा शरीर तनाव के हार्मोन रिलीज करता है, जिससे हमारी ऊर्जा कम होने लगती है, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और हम जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। इसके विपरीत, जब हम सकारात्मक और आशावादी सोच रखते हैं, तो हमारा शरीर ज्यादा ऊर्जावान महसूस करता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। वैज्ञानिक शोधों ने भी ये सिद्ध किया कि जो लोग ज्यादा खुश और सकारात्मक होते हैं, वे न केवल मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, बल्कि उनकी शारीरिक रिकवरी भी तेज होती है। लड़के को यह समझ में आने लगा कि यदि वह अपनी सोच और भावनाओं को नियंत्रित करना सीख सकता है, ये तो वह अपने शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बना सकता है। इसका मतलब था कि उसे सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग ही नहीं, बल्कि सही जीवन शैली भी अपनानी होगी। अच्छी नींद, सही खान पान, नियमित एक्सरसाइज और माइंडफुलनेस के साथ साथ स्ट्रेस को मैनेज करने के तरीके भी अपनाने होंगे। उसने महसूस किया कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं, और यदि वह सही सोच के साथ सही आदतें अपनाए, तो वह न केवल खुशहाल जीवन जी सकता है, बल्कि हर स्तर पर सफल भी हो सकता है। अब वह एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ लाइब्रेरी से बाहर निकला। इस बार उसके पास सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने की नहीं, बल्कि उसे व्यावहारिक रूप से अपनी जिंदगी में लागू करने की समझ भी थी। उसने ठान लिया कि वह हर दिन सकारात्मक विचारों को अपनाएगा, अपनी भावनाओं को संतुलित करेगा और अपने शरीर का भी उतना ही ध्यान रखेगा जितना अपने दिमाग का। अब उसकी यात्रा केवल सपनों को आकर्षित करने की नहीं थी, बल्कि एक संपूर्ण, संतुलित और शक्तिशाली जीवन जीने की थी, जहां उसका मन, शरीर और आत्मा तीनों एक साथ जुड़कर उसे उसकी सच्ची क्षमता तक पहुंचने में मदद कर रहे थे। लड़का पहले जैसा नहीं था। उसकी सोच बदल चुकी थी, उसकी ऊर्जा बदल चुकी थी और अब उसका जीवन भी बदलने वाला था। उसने सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं सीखा था, बल्कि यह भी समझ लिया था कि सपने देखना ही काफी नहीं होता, बल्कि सही सोच, सही भावना और सही एक्शन के साथ जीवन को संतुलित करना भी जरूरी है। उसने नेगेटिव सोच को पहचानना, उसे चैलेंज करना और अपनी थिंकिंग को रीफ्रेम करना सीख लिया था। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि शरीर और मन आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं, तो उसे अपनी हेल्थ की असली वजह समझ में आई। हमारी भावनाएं, हमारा माइंडसेट और हमारा शरीर आपस में एक गहरा रिश्ता रखते हैं। अब वह जान चुका था कि सिर्फ पॉजिटिव सोचने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उसे अपनी लाइफस्टाइल, आदतें और मानसिकता को भी बदलना होगा। उसने तय कर लिया कि अब से वह हर दिन माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करेगा, ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखेगा, अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ेगा और अपने माइंड बॉडी कनेक्शन को मजबूत करेगा। लाइब्रेरी से बाहर निकलते ही ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, लेकिन इस बार उसे सर्दी नहीं लगी, क्योंकि उसके भीतर एक नई गर्मजोशी थी, एक नई शक्ति थी। अब वह हर नकारात्मक सोच को चुनौती देगा, हर डर का सामना करेगा और अपनी जिंदगी को उसी दिशा में लेकर जाएगा जहां वह हमेशा से जाना चाहता था। यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब असली सफर शुरू हुआ था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आपने भी इससे कुछ सीखा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ आपको माइंडसेट, पॉजिटिविटी और सेल्फ इंप्रूवमेंट से जुड़े और भी गहरे रहस्य सीखने को मिलेंगे। तो जुड़े रहिए और अपनी जिंदगी को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हो जाइए।